क्या देख रहे हो? चलो बड़ो। वहीं खड़े रहो। वहीं खड़े रह के आराम से देखो, कोई भी हिला तो जॉन से मार दूंगी। इसको तो अभी बराबर करता। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे देख रहे हैं, तुम्हें क्या जलन हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ है? बोलो। वो लड़के आखिर तुम्हारे लगते क्या हैं? तुम्हारा आदमी भी तो वहाँ खड़े खड़े मुझे देख रहा है, उससे तो कुछ नहीं कह रहे हो तुम। और बाप रे, मैं जिम्मेदार हूँ, तुम लोग मत लड़ो। तुम्हें अकल नहीं है क्या जो इसे देख रहे हो? चलो तुम भी मुड़ो और भगाओ उन्हें। यहाँ से जब। किट्टू, नंदू, नंदू। यही है दुश्मन के लिए करारा तमाचा। इसी दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था पापा। ये मर पाएगा। जिसे मैं नामुमकिन समझ रहा था उसे तूने कर दिखाया। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। हाँ, रुक जाओ, गाड़ी रोको। देखा मालिक इस बिहारी का कमाल। चल हट। आपने मुझे लात क्यों मारी? तू मेरे पापा की जगह पर बैठेगा। लेकिन तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ये तुझे दिखाई नहीं दे रहे? चल पीछे बैठ। इसका पापा मेरा तो दोबारा मार दूंगा। हट। बॉस, किट्टू आ गया। भगाओ। अब क्या करेंगे? जल्दी बॉस, भगाओ। मार डाला। ये सीटी क्यों बजा रहा है? फ्रूट दे दो और मजा आएगा। भाइयों प्लीज इसे मारो ना। चलो जाओ। माँ को भी बुला। माफ कर दो। अरे सुनो बॉस, लड़की को लेकर भाग जाओ यहाँ से। क्यों बे? लड़की को उठा रहे हो? ये गलती मत कर बेटा, वरना बहुत पीटोगे। अरे लड़की को भगाओ। अरे भागना नहीं बेटा, तभी तुम उसकी मार से बच सकते हो। लेकिन पापा भागने से मना कर रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है पापा से डिस्कस करने का? जल्दी भागो यहाँ से। ठीक है। चल। मुझे क्यों मारा? तू भी मेरी तरह किडनैपर है ना? तो कस्टमर को पहुंचाने के लिए मेरा साथ देना। हाँ, किडनैपर, कस्टमर। हाँ, चल लेके जा। क्या लेके जा? तू इसे बचाकर पूरा क्रेडिट लेना चाहता है ना? मैंने इसे किडनैप किया है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। चलो। मेरी जिंदगी में बस दो ही मकसद हैं, खुद को इस धंधे में ऊपर ले जाना और तुझे सबसे नीचे ले आना। तेरी वजह से बहुत सारी सीढ़ियां फिसल चुका हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया है। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया? तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट रहा है, जाकर बता ले। मेरे लड़के ने तुम्हारी बहन को किसी शादी में देखकर पसंद किया था। मैंने आगे पीछे कुछ सोचे बिना उसकी खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कह दी। मुझे किसी अजनबी ने फोन करके बताया कि तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। किसने कहा तुझे? मार दूंगा उसे। तुम कह रहे हो उसे मार डालोगे? तो वो जो तुम्हारे परिवार के बारे में कह रहा था वो सही कह रहा था।
पूरा गांव तुम्हारे परिवार की बुराई करते हुए थकता नहीं है। इसलिए मुझे डर है कि कल को मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैं मानता हूँ शादी के लिए मना करके मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। एक मिनट अंकल। हाँ? मेरा नाम नंदू है। बड़ों की बात के बीच में मेरा आना गलत है, पर तुम मैं इस घर की होने वाली छोटी बहू हूँ। अंकल, क्या आपको हमारे घर की बेटी पसंद नहीं है? पसंद तो है बेटी, बच्ची गुणवंती है, लेकिन शादी के लिए सिर्फ बच्ची का पसंद आना ही काफी नहीं है। उसका परिवार भी इज्जतदार होना चाहिए। इसी बात का तो दुख है। शादी होने के बाद ये आपके घर की इज्जत बनेगी, लेकिन मुझे तो इस घर में आना है, इसलिए मेरा रिस्क ज्यादा है। इन लोगों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, ये सोचकर मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ। तो क्या ये फैमिली बुरी हो सकती है? मम्मी के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनकी कमी मुझे हमेशा सताती थी, लेकिन इस घर में आने के बाद मेरी माँ की कमी पूरी हो गई। इतना प्यार देने वाली फैमिली क्या बुरी हो सकती है अंकल? आपके बेटे को कीर्ति पसंद है और कीर्ति को आपका बेटा। उन दोनों के बीच में दुनिया की बातों में आकर दीवार क्यों खड़ी करें? सही बात है बेटी, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी बात हुई उसे भूलकर शादी की तैयारी करो। मैं चलता हूँ बेटी। थैंक यू अंकल। क्या? जरा उसे देख। किट्टू, एक मिनट रुको तो। किट्टू, मैं जानता था भैया की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। बहना की शादी टूटने से बच गई। शादी टूटती तो अपन टूटने देता क्या इसे? चुप हो जाइए। अपन जानता है कि बहन उससे प्यार करती। अपन उसकी पसंद से शादी करा रहा था तो गलत किया क्या? तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे भैया भी गलत नहीं है। हमारी कीर्ति उन्हें पसंद है ना, हमें तो खुश होना चाहिए। लड़की ससुराल में जाकर खुश रहे, यही उसके परिवार की तमन्ना होती है। हमारी कीर्ति खुश रहेगी, तुम भी खुश नहीं रह सकते क्या? अपन को उसकी खुशी चाहिए। ये गधा हाँ करे तो इसकी भी शादी करा दूं। वो हर वक्त जान बचा के भागता है, ऐसे में अपन क्या करें? देखिए, शादी के घर में बेकार का झगड़ा मत कीजिए, छोड़िए ना। थोड़ा हंस दीजिए, जरा हंसो ना यार। थैंक्स नंदू। हाँ? बाप रे, तूने थैंक्स कहा? क्या हो गया भाई? बहन की विदाई हो गई इसलिए दुखी हो? बहन तो अपने घर गई, छोटा अभी भी कुंवारा बैठा है ना। हाँ, वो गधा कितना भी ना करे उसे मार मार के उसकी फेरे लगवा दूंगा मैं। वो क्या है ना कि वो अपन का प्यारा छोटा भाई है। डरता हूं कहीं फर्ज से चूक न जाऊं। वो आपकी बात नहीं मानेगा क्या? नहीं माना तो मैं मनाऊंगा भाई। उसके कान ऐठूंगा, रास्ते पर आ जाएगा भाई वो। सच में ऐसा होगा ना? हाँ। होगा। हाँ, मैंने नंदू का किडनैप किया था। उसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। देखिए सेठ जी, अपनी मेहनत का पैसा मैं इसे ढाल बनाकर आपसे जरूर छीनना चाहता था। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें ये बराबर की भागीदार है। ले जाइए अपनी बेटी को प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया, अब चल बेटा।
जो कुछ भी कहा सही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें चाहने लगी। तुमने अपने आप को सबके सामने महान साबित कर दिया, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें पता है हमारा प्यार कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक लड़के की भावनाओं को तुम नहीं समझते। किट्टू, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें नंदू से प्यार नहीं है ये मैं मान ही नहीं सकती। जा बेटा, उसे ले आ, जा। माना कि भैया और आपके दिल को वो भा गई है, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए तो जाने दिया। इस गुंडागर्दी के साए में मैं उसे लाकर नहीं रख सकता। उससे बेहतर है कि उसका दिल टूट जाए। इस घर के लायक तुम लोग किसी भी लड़की को ढूंढ लो, मैं नंदू को दुख नहीं दे सकता, चाहे मुझे अपने आप को जलाना क्यों ना पड़ जाए। इस रावण के परिवार से कहीं ऊंचा उसका परिवार है। हमारे साथ उसकी जिंदगी बर्बाद हो, इससे तो बेहतर है कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। मैं भैया को आज तक समझ नहीं पाया। इन्होंने हमारी जिंदगी को नरक क्यों बनाया। बहना की विदाई हो गई, वो ससुराल में हमेशा खुश रहे, बस यही दुआ है। मेरी फिक्र मत करो, हम साथ हैं और अब जुदा हो गए, फिर भी कुछ नहीं बदला। मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया है। हमारा घर नंदू के लायक है ही नहीं। किट्टू, किट्टू, रुक। तू समझता क्या है? तेरी शादी कराने का अपन सपना देख रहा है और तू उधर जिद कर रहा है। ऐन वक्त पे अपन को पसंद नहीं है कहकर बेचारी को घर से निकाल दिया। अब हम लोगों को भी छोड़ के तू इधर से जा रहा है ना? कार के नीचे 2 बजाऊंगा और अंदर बंद कर दूंगा। अपने बड़े तो नहीं रहे, अब तू भी जा रहा है। तू अपन को छोटा भाई है रे। तेरा दिल दुखा कर ये कलेजा सूख नहीं पाएगा, अपन नहीं सह पाएगा। तूने अपन से कहा था ये रावण की लंका है, इस जगह पे खुशियां नहीं है। तेरी खुशियों के खातिर अपन धंधा बंद कर देगा। फिर भी जाना है तो जा। जिंदगी में बहुत दुख झेले, पर ये नहीं झेल सकता। एक तू ही है रे जो अपन के पास बचा है। तुझे अपन पसंद नहीं है तो जूझी में आए कर। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सही, अपन तेरा बड़ा भाई है, अपन को छोटा भाई चाहिए। देख, अपन का काम मान ले।
अपन तेरे लिए सब छोड़ देगा, लेकिन तू ऐसी भूल मत कर। नंदू अच्छी बच्ची है रे, उसे अपन के घर में ला। चल फोन कर, फोन कर, अपन को कुछ नहीं सुनना। वो मेरा कहना नहीं मानेगी भैया, मैंने उसका दिल तोड़ दिया है। तेरी शादी उसी के साथ होगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब जो भी करना है अब उनको ही करना होगा, उससे लौट कर इस घर में आना ही होगा। क्या करेगा क्या करेगा? बाप जी चल कर लड़की को उठाना है। ठीक है भाई। फिर से सॉरी सॉरी यार, क्या करेगा, आदत से मजबूर है। देख तेरे सर की कसम, उसके बाप को मनाएंगे तेरे स्टाइल पे। चल आज अपन बाप का फर्ज निभाएगा। क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें कोई और पसंद नहीं है? इस लड़की में बहुत प्रॉब्लम है, तुम इसे छोड़ दो। जो मुझे पसंद है वही चाहिए। प्रॉब्लम है तो शादी से पहले है, शादी के बाद क्या प्रॉब्लम है? ए, कैसा लग रहा हूँ? शादी हो गया तो बस। चलो फिर। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? हाँ, गिफ्ट लाए हो ना? ए, तू यहाँ पे फिर से आ गया है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, टाइम नहीं है, जाओ। तेरे पास नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। कदम आगे बढ़ा तो काट के रख दूंगा। अपन इसको समझाता है। क्यों बे, पहचाना क्या? काट डालेगा, बहुत दम है तेरे में। ए बाप जी, जरा वो कोयता दे। हाँ भाई, रुको रुको। लो भाई, ले इसे हाथ में ले। मुझे काट 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 काटना। अपन इधर ही खड़ा है, काट काट काटना। काटता कह रही है, काट। कोयता नीचे रखा तो काट डालेगा। यहाँ आसपास चारों तरफ नजर रख, चलेगा। बहुत कॉमेडी पीस निकला यार ये। तुम बहुत खूबसूरत हो, प्यारी हो, और मेरा भैया बिल्कुल बेकार है। वो किसी काम का नहीं है, टोपी बाज, चीटर। उसके अंदर प्यार की फीलिंग्स कहाँ होगी? वो आपको रोज मारेगा पीटेगा, तो आप क्या करेंगी? अरे उसने और भी कुछ कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हें याद नहीं है बड़े भैया? कुछ कहा था। खैर मैं भूल गया, पर आप उससे शादी मत करो। आप हीरो से शादी करो। अरे बच्चों, तुम लोग इस तरह से गुस्सा मत करो। देखो कितना शर्मा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये आपसे कितना प्यार करते हैं। किट्टू इधर देख और अपने दिल की बात कह दे। हाय। दोबारा यहाँ क्यों आए? वो घर में सब तुम्हें मिस कर रहे हैं, भाभी, भैया और मैं भी मिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मिलने में यहाँ। अरे बेकार की बातों में क्या डिस्कशन करना, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारे साथ चलूं? अब दोबारा मुझे किडनैप नहीं होना। नहीं नहीं, मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा लवर हूँ। क्या कहा? लवर हो? तुमने मुझे आई लव यू कब कहा? भैया आप आई लव यू कहते क्यों नहीं हो? क्या करूँ, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ओहो, मैं गलत था नंदू, तुम्हें मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ ना। लौट आए हो तो क्या हुआ? मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। तुम यहाँ मेरे लिए नहीं लौटे हो, तुम लौटे हो घर वालों के दबाव की वजह से। तुम्हारे नाम को मैंने अपने दिल पर परमानेंटली लिख लिया है नंदू। मैं अपने आप से हार गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे समझने वाली मेरी लाइफ में तुम पहली लड़की हो। बाहर ढिंडोरा पीटना मुझे मंजूर नहीं था। एक बार मेरे दिल की धड़कन की आवाज को तुम सुनकर देखो, तब मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ पाओगी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा, मन में अब भी डाउट है। मुझ पे विश्वास मत करो, मैं कोई आशिक थोड़ी हूं। हाँ, मैं अपने खून से लिख कर दे दूंगा, तब तुम्हें विश्वास होगा। हाँ? हाँ? तुम अच्छे से जानती हो मुझे खून खराबा पसंद नहीं है।
तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी इंसानियत के पीछे मेरे भैया भाभी सभी कायल हो चुके हैं। वो पूरी तरह बदल गए हैं। हम दोनों के प्यार के लिए आज वो तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम उस नालायक गधे से शादी करना चाहती हो? तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमसे मैं कैसे बोलूं अपने दिल की बात? किट्टू, एक लड़की जब हाँ करती है तो मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। यही बात कही थी ना डॉक्टर कमेश जी ने। अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। आई लव यू नंदू। क्या है यार, कितनी देर लगा रहा है? हमेशा मेरा स्टाइल कहता है। उसे अपना काम करने दे, अपन अपना करते हैं। चल। सुनो सब लोग, दूल्हे राजा गायब हो गए। बड़े भैया साथ आए हैं। अरे हे भगवान! ये क्या मालिक, अब आपके आंसू बहाने से क्या फायदा होगा? अरे उसको जाने दीजिए, हीरो तो घर पे है। किट्टू ने नंदू को किडनैप किया था, ये बात पूरा शहर जानता है। अब इतनी बदनाम लड़की के साथ शादी कौन करेगा? भलाई इसलिए है कि नंदू की शादी किट्टू से कर देते हैं, फिर कभी कोई शोर नहीं मचा पाएगा। क्यों रे बेवकूफ, ये दिमाग तूने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? हमेशा उसके खिलाफ बोलता था, आज मेरी कानों में उसकी तारीफें कर रहा है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट सोचा था उसका क्या होगा भगवान? तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो भाई? मेरे दामाद जी का किडनैप तुमने तो नहीं किया? अपन को वायलेंस पसंद आता था। थोड़ी देर पहले अपन लोग बदल गए रे। अपन लोगों ने किडनैप किया था, इसीलिए माफी मांगने आया हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, विश्वास मत कीजिएगा। अंकल जी, अपन का विश्वास करो। अपन को गलती का एहसास है। कोहिनूर जैसी बच्ची को हमने तंग किया। नंदू किट्टू एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए दो बच्चों को एक बंधन में बांध दीजिए सर। अपन की गलती के प्रायश्चित के लिए अपन आपका पैसा वापस लेके आए। मालिक ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। माफ करने वालों का दिल हमेशा बड़ा होता है। हेलो। हाँ हाँ, ऐसा क्या? ब्रेकिंग न्यूज! हमारे दूल्हे राजा की किडनैपिंग तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई है मालिक। अब हमारी बच्ची से शादी कौन करेगा? हे भगवान! क्या कहा? दूल्हे राजा किडनैप हो गए? हाँ भाई साहब, लगता है आपकी फैमिली में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चल चल। रुकिए भाई साहब, मेरी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हो। अपन क्या करेगा? हाँ भाई साहब, मेरी बच्ची से शादी करने के लिए आप अपने भाई को मना लो। अपन नहीं मनाने वाला। क्यों नहीं मनाओगे? आप ही तो हाथ मांगने आए थे। वो तो है, लेकिन अपना रीति रिवाज है, परिवार है, हमारी इज्जत है। कोई किडनैप हो गया है तो आप अपनी बेटी को हमारे भाई के गले में बांधना चाहते हो? सोच को बदलो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपना लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई। ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मजाक भी अच्छी कर लेते हैं। ओ, दूल्हे राजा को उठाने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है ना? अपन का हाथ क्या, अपन का उंगली भी नहीं है। अरे इनकी कसम खा के कहता है। चाहते हैं तो ठीक है। सेठ जी। हाँ दामाद जी। आपकी लड़की को लेकर जरा बाहर जाऊं? ठीक है। कीज। हाँ। चलो जाने मन। हेलो भाई, मैं मोटा राजू भाई। इस गधे की औलाद को मैंने मंडप से उठा लिया है भाई। ये काम करने के बाद मैं जितनी सीढ़ियां नीचे गया था उतना ऊपर चढ़ गया हूँ भाई। इस जन्म में तो रॉन्ग एड्रेस पे पैदा हुआ हूँ, लेकिन अगले जन्म में वादा करता हूँ आपके घर में ही पैदा होऊंगा भाई। अगर बच्चे गुड लक। तुझे पैदा मैंने किया है, वो तेरा भगवान कैसे हो गया? आपने जो भी प्लान किया वो सब फेल हो गया, और जग्गू भाई के एक काम से मैं कितना ऊपर आ गया। वो है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ठीक है, चले जाओ। सोच समझ के जवाब दो। नहीं सोचना है, जाओ।